दिखाइए, इन पत्थरबाजों के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। ठीक है डॉक्टर साधु, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर साधु आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जरा वो लिस्ट दिखाइए, जरा उन नामों का भी जिक्र यहाँ पर होना जरूरी है। अगर कोई कह रहा है कौन कौन है, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद तनवीर के बेटे हैं, संभल थाना, करीब 19 साल। मोहम्मद रिहान शमशाद के बेटे हैं, 19 साल। गुलफाम मोहम्मद चमन के बेटे हैं, 19 साल। मोहम्मद सलीम यूसुफ के बेटे हैं, इनकी उम्र 30 साल। समीर हैं लड्डन के बेटे हैं, ये 19 साल की उम्र। याकूब ये 37 साल। सलमान, रिहान, मोहम्मद बाबू, मोहम्मद हैदर, यामीन, सलीम, आफ्ताब, ये सारे। और इसमें कई जो उम्र देखिएगा आप, 19 साल, 30 साल, 22 साल और कुछ 13 साल की भी उम्र। जरा आगे बढ़ाइए इसको। मोहम्मद नदीम हैं, मोहम्मद फिरोज हैं। ये तो 20 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई है उसके नाम हैं हम, और ये नाम दिखाना ज़रूरी इसलिए भी है कि सबका ज़िला संभल, फतेहुल्ला सराय थाना या नई सराय थाना, शाहनी वाला फाटक कोट, ये एड्रेस है। अमन है, मोहम्मद हुसैन है, जैद हैं, और इसमें 14 साल, ये देखिए 14 साल। आप समझिए कि 14 साल की उम्र, 16 साल, 25 साल, 22 साल, 19 साल, ये 21 आरोपियों की जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में आप समझिए कि 19 साल, 13 साल, 14 साल और 22 साल, 30 साल सब हैं। क्या इनके हाथ में पत्थर पकड़ाए नहीं गए? क्या ये खुद उतर गए थे? और आरोपी, अगर इनकी लिस्ट 21 आरोपियों की लिस्ट जारी की गई है, अभी आरोपी और भी हैं, और उन आरोपियों के खिलाफ भी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। 100 पत्थरबाजों की लिस्ट जारी की गई है। तो साध्वी जी, यहां पर ये लिस्ट क्या कह रही है? जी सुमित जी, मैं तो जो मैंने पहले जो भाई लोग बोल रहे थे, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उन्हें सुना। बड़ी हैरानी की बात है, अमामन बिल्कुल मानवता को तार तार कर दिया है। और इस प्रकार के तो जो होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं हमारे भारतवर्ष में, समय समय पर मैं सुनती आती हूँ, बार बार डिबेट में बैठती हूँ, परंतु यहाँ बैठे हुए भाई जिन्हें वो अच्छे अच्छे पदों में है, कोई राजनीतिक पार्टी में है, कोई मुस्लिम स्कॉलर है, तो ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन्हें तो ऐसी बात कहनी चाहिए कि एक जिम्मेदार पद पर है तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। ये कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, पुलिस पर विश्वास नहीं करते हैं, ये मीडिया पर विश्वास नहीं करते, ये सीसीटीवी फुटेज पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि विश्वास किस बात पर है? अपनी बनी बनाई बातों पर, या ये इन्होंने आज वही एक इतिहास दोहरा दिया है? मुझे तो वो रात याद आ रही है जो हमने पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 की रात को जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि पाक मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान जो बनाया गया था, और हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। आप लोगों की मांग पर यह हुआ था। उसके बाद वही समय आई। अगर वैधानिक रीत से यहाँ देखें तो यहाँ बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट जो एक्ट है या जो पार्टीशन डीड है, उसके हिसाब से यहाँ जितने भी मुस्लिम है, जितने भी मुसलमान है, वो यहाँ के नागरिक है ही नहीं। और आज आप लोगों ने, ये तो डिबेट का इशू नहीं है, ये तो डिबेट का इशू नहीं है, जिस इशू पे बात कर रही है, ये तो डिबेट का इशू नहीं है। इस प्रकार के, सुनिए, इस प्रकार के जो दंगे हैं वहां आपने दिखा दिया है हमें। बिल्कुल आप समय समय पर ये दिखाते रहते हैं, बार बार आप देखिए जितने नाम ले रहे हैं, संभल के वासियों के नाम ले रहे हैं, और आप मैं आता हूं मनोज जी आपके पास, आपको बाकी मेहमान भी है। बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे बीजेपी के नेताओं ने ही करवाया है, उन्हीं के द्वारा वो नाम सामने मोहम्मद कासमी। और आप क्या चाहते हैं? बीजेपी बहराइच के दंगे के बाद जो है वहां के नेता ने तो आके कहा था ऑन कैमरा कि भाई यहाँ पे जो है बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पे दंगा करवाया है। तो फिर आप वो हमारे सर पे क्यों थोप रहे हैं कि हम 1947 में गए नहीं, हम यहाँ रह गए और उस दिन हम दंगा ही कर रहे हैं। संभल पर आइए, संभल पर आइए, संभल पर आइए। हम जब बोलने लगे तो संभल की बात हो गई, और अभी जब वो बोल रही थी, वो जब कह रही थी अभी तो नहीं, इतिहास खंगाले जाए तो फिर सबके दामन पर दाग है भाई। तो आप जब इस इतिहास की बात मैं आपसे बार बार मोहम्मद कासमी, मैंने पूछा इन नामों की लिस्ट, तो आप कह रहे नहीं, मानते ही नहीं है। तो ये सवाल है कि आप किसे मानते हैं? भाई जो जिस मोहल्ले के हैं उस मोहल्ले के नाम तो लिख दिए जाएंगे, वो तो आरोपी बना दिए जाएंगे। आरोपी बना दिया जाना और आरोपी बना दिया जाना, दोनों में फर्क है। मैं तो तभी से कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अभी आप पिछले दिनों मैंने कहा कि भाई दिल्ली में जितने दंगे हुए वो सारे लोग, उसमें से 90% लोग बरी हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, बना दिया जाना बहुत आसान है। अभी आप देखिए जो वो पकड़े गए हैं, सबके नाम देख लीजिए,
जो वहां पे लोग थे उनके नाम देख लीजिए, उसे उससे क्यों कर रहे हैं आप? वहां वही संभल के बाशिंदे हैं, वो संभल के रहने वाले हैं, वो जो वही लोग जो पकड़े गए जिनकी पहचान हुई है उन्हीं के नाम है, जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं। नहीं नहीं, ये इनको वीडियो पर भी भरोसा नहीं है, सीसीटीवी फुटेज पर भी भरोसा नहीं है, पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, तो फिर तो बहस ही नहीं है फिर। तब तो आपने मान लिया मोहम्मद कासमी कि आप मैं जवाब दिया। हाँ, आप जो हैं आप किसी चीज को मानते नहीं। आर के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मैंने कहा मान लिया भाई, आप मनवाने पे तुले हैं कि नहीं, आप मान लीजिए, हमने लिस्ट जारी कर दिया, आप मान लीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली मनोज जी, मैं आ रहा हूँ भाई आपके पास। मनोज जी आ रहा हूँ। आर के मिश्रा जी, ठीक है, आर के मिश्रा जी देर से जुड़े हैं, थोड़ा उनके पास भी। आर के मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए मनोज यादव जी, उनका जवाब आया था कि भाई हम पुलिस को तो मानते ही नहीं हैं, ये तो पुलिस ने कुछ भी कर दिया है ना। अब ये लिस्ट जो जारी हुई, सीसीटीवी फुटेज हमने इनको दिखाया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर तोड़ा जा रहा, साजिश कहीं ना कहीं बड़ी साजिश थी, एफआईआर से ये खुलासा हुआ, तो नहीं अब पुलिस ने कुछ लिख दिया, तो फुटेज भी झूठ बोल रहे हैं, तस्वीरें भी झूठ बोल रही हैं क्या? हाँ देखिए सुमित जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 से पहले 700 से ज्यादा दंगे हुए, ये इन्हीं लोगों का तो शासन था। और आज उस शासन के ऊपर में जिस तरह से उस दंगाइयों के ऊपर में अंकुश लगा है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि प्रदेश की तमाम जनता को मैं कहना चाहूंगा जो कि न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था के ऊपर में विश्वास होनी चाहिए। मनोज यादव जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के अंदर में आपने देखा होगा एक तो संविधान ही नहीं है, और दूसरी बात यह है जो कि अगर उनको कहना है जो कि पुलिस ने गलत एफआईआर किया तो भाई वो फुटेज जो है वो किस चीज क्या कह रही है। दूसरी बात, फुटेज के ऊपर में भी आपको विश्वास नहीं है, पुलिस के ऊपर में भी विश्वास नहीं है, तो जो 2017 से पहले की पुलिस थी क्या उस पर विश्वास किया जा सकता था क्या? जो जहां पे 700 दंगे हुए, आप देख सकते हैं सुमित जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये वो पार्टियां हैं जहां पे आपने देखा होगा एक दिन पहले संजय रावत जी कहते हैं जो कि चंद्रचूड़ जी के ऊपर में आक्षेप लगाते हैं, उनके ऊपर में आरोप लगाते हैं, जो कि मतलब पार्टियां उनको सफाई देना पड़ रहा है, जो कि पार्टियां अब तय करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करेगा और नहीं करेगा। ये वो पार्टियां सब है सुमित जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगाइयों के ऊपर में जिस तरह से अंकुश लगा है या उस घटना के ऊपर में अंकुश लगा है, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को अंकुश लगा तो इतने सारे दंगाई कैसे आ गए? कहीं कोई दो मत नहीं, अंकुश लगा तो इतने सारे दंगाई कैसे आ गए? नहीं, ये ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं जो कि, लेकिन जिस तरह से सर्वे के पास जब मतलब जिस जगह पर सर्वे था उस सर्वे के पास जब जाया गया तो मुझे लगता है जो कि ये अचानक हुआ है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है अभी, और मुझे लगता है जो कि इंक्वायरी के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जो कि ये इतने बड़ी संख्या में वहां पर इनका सवाल है कि भाई आप चौराहे पर पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? चौराहे पर पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? एक चीज बात सुमित जी, मैं कहता हूं जो कि दंगाइयों से निपटने के लिए क्या प्यार से काम करना पड़ेगा क्या? मतलब प्रदेश सरकार को अब ये देखना पड़ेगा जो कि समाजवादी पार्टी, और आज अगर देख रहे हैं जो कि किस तरह से बलात्कारियों के ऊपर में जब बातें होती है तो कहते हैं जो कि इनका डीएनए टेस्ट हो तब जाकर के साबित होगा। ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो प्रदेश में सरकार कैसे? ठीक है मनोज यादव जी, आप कानून व्यवस्था बलात्कारियों पे बोलिए ही मत। कानून व्यवस्था तो कैसे जानते हैं सुप्रीम गुजरात हाई कोर्ट के केस को आपने कैसे किया था, बलात्कारियों पे बोलिए मत। आप देखिए, आर के मिश्रा जैसे लोग हों या बीजेपी और आरएसएस के ऐसे समर्थक हों, गैर संवैधानिक बात करने का उनको एक बड़ा सा शौक है। जैसे होता नहीं है, बहुत सारे शौक मिजाजी लोग होते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि बहराइच में पोस्टर क्यों नहीं लगाया था? रिश्तेदार थे क्या? रिश्तेदारी लगती थी योगी आदित्यनाथ जी से, बीजेपी से, आप लोगों से, क्यों नहीं लगा? एक बात, मेरा कोई बिल्कुल रोक नहीं है, संभल में जो दंगाई है उस पर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन एक व्यक्ति दंगा करने जाता है और उसकी मौत हो जाती है बहराइच में, तो योगी आदित्यनाथ उसकी मदद करते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं। ये 5 नागरिक क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है क्या? इनकी मौत हुई तो इन पे सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये दोहरा चरित्र क्यों? किस तरह के व्यक्ति हैं जो दोहरा चरित्र संविधान की शपथ लेके करेंगे और फिर हमसे कहेंगे कि हम दंगों के समर्थक हैं, दंगाइयों के समर्थक हैं? कौन से दंगाइयों? सबसे बड़े दंगाई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज है, दंगा कराने के, दंगा और हत्या का प्रयास करने के मुकदमे जिन्होंने खुद वापस लिए। तो हमें क्यों आरोप? हमारे नेता पे इस तरह के आरोप नहीं है। हमारे नेता कानून सम्मत, संविधान सम्मत बात करते हैं।
और उनका चरित्र दुनिया को पता है। लेकिन मैं इतनी स्पष्ट बात कह दे रहा हूं कि हम पे आरोप लगाने से आप पाक साफ नहीं हो जाओगे, पर्दा हो जाओगे वैसे ही, चूंकि आपने पूरी शिद्दत से उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया है और योगी आदित्यनाथ इसलिए जला रहे हैं मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा दंगा है। तुमने गोधरा कराया था, मैं हर पल चाहूंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश को जलाऊं, कभी बहराइच में जलाऊंगा, कभी संभल में जलाऊंगा, और दिल करेगा तो मुरादाबाद की और भी किसी जगह जलाऊंगा, जहां जहां मन करेगा मैं वहां जलाऊंगा। तो मैसेजिंग तो लड़ाई की है ना। ठीक है, जवाब आर के मिश्रा जी। मंत्री, ये बात स्पष्ट याद रखिएगा। हाँ देखिए देखिए सुमित जी, अभी अभी मनोज सम्मत बात नहीं करते। अरे भाई आप एक चीज बताइए, बहराइच तो हम गए, लेकिन आपके अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए बहराइच भाई? आपके ये दोहरे चरित्र क्यों? आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दंगाइयों के ऊपर में अंकुश लगा है, क्या हम प्यार से समझाएंगे क्या उसको? आप दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं जो कि दंगाई होता है। आप तो यहाँ पर कह रहे थे जो कि हाँ कोई भी दंगाई हो उसको उसी तरह से उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। आज अगर उस भाषा में अगर जवाब दी जा रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आपके ये दोहरे चरित्र बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता को बिल्कुल समझ आ गया है। अरे भाई सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, मनोज जी सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ। आप